फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं आईएफएल इंटरप्राइजेज स्टॉक्स के बारे में। एक हमारे व्यूवर्स हैं बेचारे, उनका कमेंट आया था कई दिन पहले कि आईएफएल को लेकर कई कमेंट आ चुका, कई दोस्तों का कमेंट आ चुका है आईएफएल को लेकर, आईएफएल इंटरप्राइजेज को लेकर कि इस स्टॉक के थोड़े इसके टारगेट बताएं, क्या संभावना है, क्या इसके टारगेट हैं, क्या इसमें अभी तेजी बनने की आशंका है या नहीं है, क्या इसका इंडिकेटर बुलिश है या नेगेटिव, जो भी है हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो पर बने रहिए। जब तक के वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटा सा काम और कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों चलते हैं दूसरी तरफ। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नहीं मिला है, यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नहीं मिला है, तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क फिलहाल आपको नहीं देना होगा। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको नहीं, जो आने वाले टाइम में जो मेरे पहले से ही जो उसमें रहेंगे जो ज्वाइन करके रहेंगे उनको कोई शुल्क कभी नहीं देना होगा लाइफ टाइम। और जो आने वाले टाइम में नए व्यूअर्स जुड़ेंगे, हो सकता है उनको कुछ पेड भी करना पड़ सकता है दोस्तों, लेकिन अभी आपके लिए एकदम निःशुल्क रहेगा। दोनों लिंक उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों मकसद असली की तरफ। जिस तरीके से आपको आईएफएल इंटरप्राइजेज का चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो इसमें उतार चढ़ाव बड़ा शानदार देखने को मिला। स्टॉक काफ़ी नीचे आया, काफ़ी ऊपर, जो कभी ऊपर जाते तो अभी भी स्टॉक आपको तेज़ी में नहीं है। मैं आपको अगर समझा दूँ, आपकी समझ में आया, स्टॉक में कोई तेज़ी नहीं मानी जाएगी दोस्तों। ये एक तरीके से स्टॉक का कॉन्सोलिडेट माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्टॉक अपने कॉन्सोलिडेट जोन में ही चल रहा है और ये जितना कॉन्सोलिडेट करेगा उतना आपका और स्टॉक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। उससे डरना नहीं है। अगर मैं ये बोल दूँ स्टॉक में गिरावट होगी तो अपने हाथ पैर मत फुला लेना, अपने दिल की धड़कन मत बढ़ा लेना दोस्तों, ठीक है। अगर मैं ये कह दूँ इसमें गिरावट होगी तो धड़कनें मत बढ़ाना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोलिडेट जितना लंबा करेगा उतना लंबा फिर ये भागेगा भी दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब तक स्टॉक में अच्छी खासी तेजी नहीं बनती है तो जब तक आपको टाइटली होल्ड करके रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक ने कॉन्सोलिडेट किया, आपको रिटर्न निकाल के छप्पर फाड़ बम्पर फाड़ करीब 15 रुपये के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। 15 रुपये से लगातार गिरता हुआ आ रहा है और धड़ाम से नीचे आया और फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पर एक तरीके से कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कॉन्सोलिडेट देखना ये है कि कब तक चलेगा, कितना लंबा ये कॉन्सोलिडेट चलने वाला है। जितना लंबा ये कॉन्सोलिडेट चलेगा उतना लंबा फिर ये भागेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको उतार चढ़ाव देखो ये एक कॉन्सोलिडेट जोन मान के चलिएगा दोस्तों, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, घबराना से डरना मना है, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास में 10 रुपये पर, 15 रुपये पर, 11 रुपये पर, 7 रुपये पर, 5 रुपये पर, 3 रुपये पर आपने बाय करके रखा है, दबा के माल पड़ा हुआ है, आपके फंसे हुए हैं पूरे पैसे। 90% आपको लॉस भी हो रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपके दिल की बात समझता हूँ, आपके दिल की धड़कनों को समझता हूँ, क्योंकि आपका किस तरह आपका दिल धड़क रहा होगा दोस्तों। धड़कने से कुछ नहीं होगा, बस अब तो सब्र ये करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए इसको, अपने इसके हाल में छोड़ दीजिए। और अगर आपको मौका मिले थोड़ा सा रिस्क लेने का, थोड़ा सा आटे में नमक डालने का अगर मौका मिले तो अवरेज करते रहना। जब भी गिरावट में मिले तो अवरेज करते ही रहना। और स्टॉक को आप 3 से 5 साल दे दीजिए। ये स्टॉक जहाँ से गिर के आया ना, वहाँ जाने पर इसको टाइम नहीं लगेगी दोस्तों, ठीक है। वहाँ जाने पर इसको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल कि हम इसकी कंडीशन की अगर बात करें तो इस स्टॉक की हमें जो कंडीशन नज़र आ रही है, फिलहाल हमें तेजी के संकेत नज़र आ रहे हैं। तो इसके टारगेट हमें फिलहाल लेके चलने ₹1.72 पे स्टॉक है और इसके पहले टारगेट रहेंगे हमारे ₹1.77। दूसरे टारगेट रहेंगे हमारे ₹1.84 या 85 पैसे हमें दूसरे टारगेट रहेंगे दोस्तों, ठीक है। मोटा मोटी समझा दो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये स्टॉक ₹1.85 के ऊपर में जाता है तो आपको थोड़े से और लंबे टारगेट निकाल के दे सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मुझे जो अपनी संभावना लग रही है कि ये स्टॉक आपको ₹1.80 तक अगर जाता हुआ नज़र आता है, ₹1.85 तक अगर जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ से मुझे जो संभावना लग रही है वो प्रॉफिट बुकिंग की लग रही है। यहाँ पर धमाकेदार प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इस हिसाब से मेरी जो संभावना है कि आपको इसी महीने के अंदर जो है 1-2 दिन जो बचा हुआ, इसी के अंदर आपको तेज़ी के संकेत नज़र आ सकते हैं। यानी यूँ मान लीजिए 1-2-4 दिन की जो है इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन आने वाले महीने में स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा होशियारी से रहने का है, बस मेरा समझाने का मतलब ये है, क्योंकि मैं आपको इंडिकेटर भी दिखा दूंगा और इसकी अच्छी बुरी चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं दूसरी तरफ। जब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं दूसरी तरफ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका आप ऑल टाइम हाई लो देख लीजिए, ₹1.72 का जो है इसका ₹1.04 इसका 52वीं किलो है और ₹10.67 52वीं का। ये 17 पैसे का मात्र ऑल टाइम लो देखने को मिल जाएगा। 10.67 का आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर थोड़ी सी नीचे आगे बात करें तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में गिरावट देखने को मिली है, माइनस भी देखने को मिला है। तो थोड़े से संकेत नजर आ सकते हैं आपको। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा आपको 128 करोड़ का मार्केट कैप है। ₹1.01 की बुक वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी के पास में है, छोटी सी कंपनी लेकिन डिविडेंड यील्ड नाम मात्र है। 0.01% कंपनी
डिविडेंड भी देती है दोस्तों, याद रखना 0.01% डिविडेंड भी देती है, याद रखना। तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में 0.01% के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है। क्यों? डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है ना, यहाँ पर देखो फेस वैल्यू एक देखने को मिल जाएगी। थोड़ी सी ताकत और कमजोरी की अगर हम बात करें तो स्टॉक के पास में हमें 5 ताकतें देखने को मिल रही है। फिलहाल 5 ताकतें स्टॉक के पास में हैं, 5 मजबूतियां हैं, 3 कमजोरियां हैं, 2 गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट इसके पास में रखे हुए, जिनका इस्तेमाल करते हुए आपको हल्का फुल्का और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आने वाले महीने मुझे संभावना लग रही है स्टॉक आपको लाल रंगों में खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसमें थोड़ा सा नेगोशिएशन में रखना है, थोड़ा सावधानी बरतनी है आपको, सोच समझ कर इन्वेस्ट करने का। और जब तक आप अपनी फुल एनालिसिस ना करें, अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह ना ले लें, जब तक आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज यानी नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। चलते हैं इसके आगे, हम टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्या निकल के आ रहा है। टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें तो इसका जो टेक्निकल रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है आपको देखने को मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। 1.71 का तो ऊपर चला, तो दूसरा रजिस्टेंस है ₹1.73 का, तीसरा रजिस्टेंस रहेगा ₹1.77 का, जो है मुझे उम्मीद है ऑलरेडी आसानी से पार कर देगा। ₹1.70 तक इसको आराम से चला जाना चाहिए। और रजिस्टेंस रहेगी मेन रजिस्टेंस ₹1.85 का, ऊपर में स्टॉक जाता है तो ₹2 के लक्ष्य आप इसके लिए चल सकते हैं और ₹1.85 से पहले आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की बात करें, ₹1.65 का पहला सपोर्ट है, ₹1.61 का दूसरा सपोर्ट है, ₹1.59 का तीसरा सपोर्ट है। मोटा मोटी समझ लीजिए, अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ₹1.59 से पहले सपोर्ट ले लिया तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और अगर ₹1.59 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको और भी गिरावट में जाता हुआ नजर आ सकता है। डील व्हील की बात करें तो डील व्हील भी देखने की कोशिश करेंगे, इसमें कौन बल्क डील कर रहा है, कौन माल खरीदो फरोख्त। ये 7 जून में खरीदो फरोख्त हुआ है, वही है जो जी हाँ, एक ही कंपनी जिसमें इसमें खतरनाक तरीके से इसमें बाई सेल जो कर रही है। देखो 7 जून में एक आदमी तो एक ने 7 जून 2024 में इसने तो निखिल राजेश ने तो क्या नाम परचेज किया दोस्तों, ₹1.75 खरीदा है। 7 जून को इसने मल्टीप्लर जो है इसने क्या नाम ₹1.71 पे सेल किया दोस्तों, ठीक है, ₹1.71 पे सेल कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो मोटा मोटी समझ लीजिए बाई सेल हो रहा है, इस बात नहीं, बाई सेलिंग इसमें चल रही है। लेकिन जो प्रमोटर जो बड़ी बड़ी कंपनी है वही इसको अप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखना, इसको जिस दिन भगा के लेके जाएंगे तो यही लेके जाएंगे, खरीद के मार्केट में माल को लेके बैठ जाएंगे और फिर इतना लगा देंगे, सर्किट इसका टूटने वाला है। महीनों तक ये स्टॉक का सर्किट नहीं टूटने वाला दोस्तों, ठीक है। हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, नजर डाल लीजिए किस किस की होल्डिंग है। प्रमोटर और पब्लिक के पास में हिस्सेदारी है, 226 की प्रमोटर की है, 5774 की पब्लिक की है। इंडिकेटर पर नजर डालते चलते हैं इंडिकेटर की तरफ। तो डेली के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टॉक में हमें डेली के हिसाब से जो देखो, ये डेली के हिसाब से, ये वीकली के हिसाब से, ये महीने के एतबार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमें जो संकेत नजर आ रहे हैं स्टॉक में, डेली के हिसाब से हमें ये स्टॉक आपको जो है हरे रंगों में खेलता हुआ नजर आ सकता है। संभावना यही है डेली के, यानी जिस दिन मार्केट ओपन रहेगा, आने जो आज तो शायद फ्राइडे था, 2 दिन के बाद मंडे को जैसे मार्केट ओपन रहेगा तो ये स्टॉक आपको हरे रंगों में होता हुआ नजर आएगा। ये अपनी ज़्यादा संभावना है कि मंडे के दिन स्टॉक आपको हरे रंगों में क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा। वीकली के हिसाब से अगर हम बात करें तो वीकली के हिसाब से स्टॉक की अगर हम बात करें तो एक तरीके से हमें इसमें बाइंग सेलिंग देखने को जरूर मिलेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कभी हरे रंगों में कभी लाल रंगों में स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। या यूँ कह लीजिए एक तरीके से आपको ये कंसोलिडेट भी करता हुआ नजर आ सकता है वीकली के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो मूविंग एवरेज जो है रेड जोन में है, तो इस हिसाब से हमें वीकली के हिसाब से हमें गिरावट या एक तरीके से कंसोलिडेट देखने को मिल सकता है। तेजी की आशंका हमें वीकली के हिसाब से नहीं है, बस मंडे के दिन की तेजी हमें नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं महीने के एतबार से, महीने के एतबार से क्या चलने वाला है। महीने के एतबार से अगर बात करें तो क्लियरली स्टॉक रेड जोन में पड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। तो दबा के इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, दबा के प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि महीने के एतबार से आने वाले महीने में स्टॉक जो रेड जोन में आपको देखने को मिल जाएगा। तीनों मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर भी देख लीजिए, तीनों रेड जोन में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, मेरे से बेहतर आप समझ सकते हैं। बाकी एक चीज़ याद रखना है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये नॉलेज के लिए, कोई भी मेरे कहने से बाय और सेल नहीं करेगा, नहीं होल्ड करेगा। जो भी करना आपको अपनी मर्जी से करना है, अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए, उसके बाद में आपके लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बगैर सलाह के आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, या खुद की रिसर्च कर लीजिए। मेरी तरफ से जो वीडियो है एक अपडेटेड वीडियो रहेगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।